तो साथियों स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है उसका फर्स्ट पार्ट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री की वैल्यू इवेल्यूएट करो, निकालो। तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम पुरानी क्लास में सब बात कर चुके हैं, तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं पुरानी वीडियोस को, ताकि अच्छे से समझ आए। देखिए यहाँ साइन 60 पूरा एक इंडिविजुअल टर्म है, यहाँ पर ये अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है और यहाँ पर ये अलग टर्म है। ठीक है, साइन की जो है एंगुलर वैल्यू निकालनी है, साइन 60 पे निकालनी है और कॉस 30 पे निकालनी है, साइन 30 की निकालनी है और कॉस 60 की निकालनी है। तो ये हम कर चुके हैं और ये बीच में प्लस का ऑपरेटर है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो हमेशा मल्टीप्लाई माना जाता है। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की अगर आप वैल्यू याद करेंगे तो √3/2 होती है। मल्टीप्लाई में कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो उल्टा चलती है। ठीक है, तो इसकी भी बनेगी √3/2। उल्टा कैसे चलेगी हम डिस्कस कर चुके हैं। साइन 30 होता है यहाँ पे हमारा हाफ, मल्टीप्लाई का साइन आ रखा है, कुछ नहीं है तो कॉस 60 क्या होता है? वो भी हाफ होता है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो दोनों सेम टर्म है, रूट की टर्म है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, टर्म रह जाएगी। नीचे 2 हो जाएगा 4 आपका। यहाँ पे प्लस का साइन 1 न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 रहेगा और 2 की ओर मल्टीप्लाई होगा 4। यहाँ पे आप सॉल्व करना चाहें तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 3 + 1/4 रहेगा और ये आएगा आंसर, 4/4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। तो सॉल्व हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। क्या वैल्यू निकालनी है, हमें इवेल्यूएट करना है, क्या वैल्यू निकलेगी वो सॉल्व करने के लिए हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले देखना होगा टर्म्स कितनी है और क्या क्या है उसमें, ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ 2 के साथ tan स्क्वायर 45 है। अब देखिए यहाँ पर जो tan स्क्वायर 45 है पूरी एक सिंगल टर्म मानी जाएगी। ठीक है, 10 पे स्क्वायर आ सकता है, कभी भी एंगल पे स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे tan 45 की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाएगा। tan स्क्वायर 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू याद होनी चाहिए, tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ऑपरेटर प्लस का कॉस स्क्वायर 30 है, कॉस 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब उस पर स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू नहीं, साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू होती है, कितनी होती है? √3/2। ठीक है, और उस पर स्क्वायर डाल दिया। 2 ये सॉल्व करेंगे, बच्चों वाला काम है। 2 × 1 2 प्लस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, दोनों पे डिवाइड होगा स्क्वायर। दोनों पे जाने के बाद क्या होगा, ये ऊपर का 3 हो जाएगा, नीचे का 4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर होगा 3 और 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस, इसमें भी यही होगा। सेम टर्म है, एक प्लस का है एक माइनस का है, सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगी, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 अपना। सॉल्व। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए फ्रैक्शन टाइप दे रखा है, ऊपर न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में। ठीक है, अब न्यूमरेटर में क्या है, सिंगल एक टर्म है, अभी तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं देखते ही पता चलता है, क्योंकि हमने याद करी होती है वैल्यू 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की। तो 10 तक तो यही चलता है। देखिए 10th में हम ये वैल्यू याद रखते हैं और जब हमें ये वैल्यू याद होती है, जैसे ही हमें ये वाली जो वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में मिलती है तो हम तुरंत समझ लेते हैं कि इसमें वैल्यू डर के क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। cos 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/√2 होती है। sec 30 की वैल्यू कितनी बनेगी? देखिए sec 30 की वैल्यू बनेगी cos 30 का उल्टा। cos 30 अपने को पता है, cos 30 होता है √3/2। तो sec जो होता है वो 1/cos होता है। ठीक है, हमें पता है कि sec जो होता है वो उल्टा होता है cos का, यानी कि 1/cos की वैल्यू जो भी निकलेगी वो sec की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए एंगल थीटा है तो यहाँ पे एंगल थीटा, तो 1/cos 30 निकालूंगा तो sec 30 ही आएगा। देखिए cos 30 यहाँ पे √3/2 है तो उल्टा आएगा यहाँ पे √2/√3 प्लस cosec 30। अब अपने को पता है cosec किसका उल्टा होता है? 1/sin का। ठीक है, cosec होता है 1/sin वैल्यू, तो साइन जितना भी होगा cosec उतना आएगा। अब देखिए साइन 30 आपको पता होगा तो हाफ होता है,
तो अगर उसको मैं उल्टा कर दूँ तो क्या होगा, कॉसेक आ जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही है और अपने को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, देखिए ये वैल्यू तो मैं डाल रहा हूँ, जहाँ जहाँ हमको कुछ पता चलता जाएगा वहाँ वहाँ हम साइड में नोट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। उससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो अगर आप लिखना चाहें cos 45, बढ़िया बच्चे सब लिखते हैं इस चीज़ को। तो sec 30 अपना कितना आता है, यहाँ पे 2√3 होता है, और cosec 30 कितना आता है, 2/1 होता है। तो ये सब लिखते रहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करने पे आए तो ऊपर का कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। तो 1/√3 का √3, यहाँ पे एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं एक बार। √3 आएगा, ये 2 + 2√3। अगर किसी को समस्या हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि मेरे को समझ नहीं आ रहा ये, तो हम एक नई वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखने के बाद अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ उसको। हम यहाँ पे सॉल्व करने चलेंगे तो देखिए यहाँ नीचे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, अभी देखते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाला फ्रैक्शन पलट जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। √3 में 2 + 2√3 आ गया अपने पास, ठीक है। अगर कोई सॉल्व करना चाहे तो मैं इसे और भी आगे फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ कि रूट नीचे नहीं छोड़ते। तो अगर हम सॉल्व करना चाहे तो फर्दर इसे आगे भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा मैं। तो यहाँ पर √3 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पर 2√3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर तो सेम ही रखते हैं √3, और यहाँ पे हो जाएगा 2√3 + 2। अब रूट वाले एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो रूट एक ऊपर आ जाएगा उनके, और 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा रूट के अंदर तो आ जाएगा √6। तो यहाँ इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। √3 / 2√3 + 2√6। इसको फर्दर यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ पे, और √3 + √6 अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूँगा तो रैशनलाइज़ करके सॉल्व करूँगा। रैशनलाइज़ करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, जो अंदर रूट वाली जो एक टर्म है उसको रैशनलाइज़ करना है मुझे, तो उसी की एक दूसरी टर्म होता है साइन बदल के, यहाँ पे उसको ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब कुछ लोगों के साथ यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो कहेंगे कि ये बड़ा वाला अंदर है, बड़ा वाला पीछे है और छोटा वाला आगे है। तो ऐसा इशू भी कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम हो जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 - √6 के साथ, और यहाँ 2 का 2 रह जाएगा, अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा a + b, a - b का फॉर्मूला बन जाएगा a² - b², 3 - 6, ठीक है। तो यहाँ पे इसको और सॉल्व कर देता हूँ मैं। √3 हो जाएगा आपका 3, माइनस √3 और √6 हो जाएगा आपका √18 अपॉन में यहाँ -3 - 6 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि sin 30 + tan 45 - cosec 60, यहाँ पे डिवाइड में आपका दे रखा है sec 30 cos 60 और cot 45। वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी सॉल्व करते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है ½ प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1, cosec 60 की वैल्यू होगी sin 60 की उल्टी, तो यहाँ पे 2/में √3। यहाँ पे sec 30 होगा cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, तो ये होगा 2/3, प्लस cos 60 होता है अपना ½ तो यहाँ पे ½ प्लस cot 45 होगा 1 अपना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें देखने को मिल रहा है, देखिए टर्म तो सेम ही है, बस साइन का यहाँ पे डिफरेंस है। तो देखिए अब अभी आप यहाँ पे ये चीज़ नहीं कर सकते, कहीं आप सोचने लगोगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, काट दूंगा इसे और आंसर बना जाएगा, तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है। बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बहुत ये गलतियाँ होती हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, साइन सेम होने चाहिए तभी आप काटेंगे, तभी आंसर 1 आएगा। अब थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, जैसे कि ये पीछे माइनस का पीछे है तो यहाँ पे इस पर अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। अरेंज करने पे क्या मिलेगा अपने को, ये तो सेम ही रहा, ठीक है, ठीक है। ये पूरी एक टर्म मान लूँगा और ये दूसरी टर्म हो गई आपकी, ठीक है। अब आप इसको चाहे तो रैशनलाइज़ कर सकते हैं, तो रैशनलाइज़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ़िलहाल तो यहाँ पे थोड़ा सा काम बढ़ गया है हमारा, तो काम बढ़ते ही साथ हमें देखना पड़ेगा। ये देखिए ए टर्म हो गई, ये बी टर्म हो गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइन ऊपर माइनस का नीचे प्लस का है। अब रैशनलाइज करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ तो 3/2 बनता है, -2/में √3,
यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, ये भी 3/2 बनेगा, मगर यहाँ प्लस का 2/√3 है। अब देखिए यहाँ पे इसको एलसीएम से सॉल्व करता हूँ, 2 और √3 दोनों का एलसीएम लिया तो यही बनेगा, ये इसको काटेगा, 2 कट जाएगा, √3 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा 3 के साथ, माइनस सिमिलरली ये काटेगा इसको तो ये बनेगा 4/में। सिमिलरली ये भी यहाँ पे भी सेम ही बनेगा, बस साइन ही चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद अपने पास क्या बचता है यहाँ पे 3√3 - 4। अब देखिए अगर दोनों के डिनोमिनेटर कट जाए, दो फ्रैक्शन दे रखे हैं एक बड़े फ्रैक्शन में, ठीक है, एक फ्रैक्शन वाला नंबर दूसरा फ्रैक्शन वाला नंबर एक फ्रैक्शन के अंदर में दिए हुए हैं, तो क्या होगा अगर उनका डिनोमिनेटर कट जाए तो रेसिप्लिकेट करने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो न्यूमरेटर था वो ऊपर के ही लिखेंगे, नीचे वाला न्यूमरेटर नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, तो सेम टू सेम आपको लिख लेना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है, इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करते वक्त हम अपने को क्या देखना है, नीचे 2 टर्म है, ठीक है, स्क्वायर रूट आ रहा है नीचे, नहीं चाहिए अपने को, हटाना है, तो साइन पलट देते हैं हम। ठीक है, अगर 2 टर्म प्लस माइनस में दे रखे तो साइन पलट देते हैं हम लोग। यहाँ साइन पलटने पे क्या होगा, साइन पलटने पे होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई इसका 3√3 - 4/में 3√3 - 4 से। ठीक है, सेम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ 3√3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर करेंगे, a² + b² - 2ab 2ab 2 की मल्टीप्लाई 3√3 और 4 से। अब किसी को प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, तो कोई बात नहीं, एक स्टेप लिख के ही कर लो, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर इस पे जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, ये स्क्वायर इस पे जाएगा स्क्वायर रूट पे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 9 ये 27 माइनस यहाँ पे 16। अब फर्दर यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 27 ही बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, ये बनेगा आपका 12 और यहाँ पे 24√3। ठीक है, 27 में से 16 गए। ठीक है, और आप आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 में 11, यह आ गया आपका आंसर। तो हमारे सामने 5th क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट का 5th पार्ट, सॉरी। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है 5 cos² 60 को प्लस 4 sec² 30 माइनस 10 square 45 अपॉन में sin² 30 और cos² 30। अब अपने को हमने बता रखा है कि कभी भी जो एंगुलर वैल्यू है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, जब वो डालेंगे उसके बाद हम स्क्वायर या क्यूब या जो भी पावर दे रखी होती है वो डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 तो एक टर्म हो गई, यहाँ पे दूसरी टर्म यहाँ पर ये है, फिर बीच में प्लस आ गया, फिर ये एक टर्म है, फिर ये दूसरी टर्म है, मल्टीप्लाई में है एक्चुअली में। तो cos 60 की वैल्यू पता है आपको, हाफ होती है, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। 4 प्लस के बाद सेकंड स्क्वायर 30 यानी कि cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, तो ये होगा 2√3 और उसका स्क्वायर दे रखा था, स्क्वायर डाल देता हूँ, माइनस 10 square 45, तो 10 45 कितना होता है 1, तो उसका स्क्वायर दे रखा है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। sin स्क्वायर 30 यानी कि हाफ होता है sin 30 और उसका स्क्वायर दे रखा है, प्लस cos स्क्वायर 30, यहाँ पे cos यानी कि cos कितना होता है 3/2 का स्क्वायर दे रखा था तो स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले इसकी सॉल्व कर देता हूँ उसको मैं, प्लस अब देखिए यहाँ पे 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, 5/4 प्लस यहाँ पे 16/3 माइनस 1 नीचे हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ये तो आपको याद होना चाहिए 4/4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो कितना आंसर आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, एलसीएम लेते हैं ऊपर। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 4, 3 और 1 का, तो वो आएगा 12। ठीक है, अब 12 के बाद 4 डिवाइड करेगा पहले 12 को तो आएगा 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले न्यूमरेटर से तो ये आएगा 15।
ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन डाल देता हूँ। 3 डिवाइड करेगा, एलसीएम जो आया था 12 को तो आएगा 4, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 16 से, 16 चौके 64, माइनस का साइन। 1 डिवाइड करेगा इस 12 को तो आएगा 12, 12 की मल्टीप्लाई 1 से तो 12, बड़ा फ्रैक्शन ले लिया। 4 अपॉन में 4 होता है 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन अपॉन में डिवाइड में, यहाँ अगर इसको काटते भी हैं तो आंसर 1 आता है या 1/1 मान लो, ठीक है। दोनों केस सेम है, बट यहाँ पे अगर 1 लिख रहे हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब ये 1 गायब होने वाला थोड़ी देर बाद। देखिए किसी भी नंबर के नीचे हमेशा 1 तो रहता ही है, तो उसको चाहे तो हटा सकते हैं, चाहे तो लगा सकते हैं। तो अभी तो हम इसको हटा देंगे अगले स्टेप में। देखिए अगले स्टेप में कैसे हटेगा ये, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दूंगा और फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा। पहले एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ 64 और 15 आपका कितना हो गया, 9, 79 और 12 माइनस कर देता हूँ यहाँ पे 7, और ये हो गया 67 अपॉन में 12।